सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। जिला महबूब नगर मुस्तखर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी के कौमी लीडर राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश ने खिताब करते हुए कहा कि 13 माह कबल अक्टूबर के महीने में भारत जोड़ो यात्रा महबूब नगर में की गई थी और तेलंगाना में कुल 12 दिन भारत जोड़ो यात्रा हुआ। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की जानिब से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी में नई जान पैदा की है। इस यात्रा के बाद ही कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात आए और वहां की आवाम ने कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब किया और एक बेहतरीन हुकूमत कर्नाटक में कांग्रेस की चल रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुल्क की सियासत में भी काफी तब्दीली वाक़ई हुई। मुल्क की आवाम कांग्रेस को एक नए चश्मे को लगाकर देखने का काम कर रही है। कांग्रेस तो पुरानी ही थी, लेकिन आवाम का चश्मा नया था। ये तब्दीली सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इंतखाबात में भी कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कराएगी और तीनों पार्टियां बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम को हराएगी। अंदरिकी नमस्कारम। 13 महीने पहले अक्टूबर के महीने में आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा महबूब नगर में आया था। कुल मिलाकर 12 दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में पदयात्रा हुआ। नारायणपेट, महबूब नगर, बाद में रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, संगारेड्डी, मेडक और कम्मारेड्डी, 8 ज़िलों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकला कर राहुल जी ने इसका नेतृत्व किया। और मुझे आज भी याद है, नवंबर के पहले तारीख को 2022 को चार मीनार के पास राष्ट्रीय तिरंगा भी फहराया गया और एक विशाल पब्लिक रैली भी हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन में एक नई जान आई, एक नई एकता दिखाई दी, एक नई शक्ति आई। और आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव भी हुए और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। तो भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हमारे देश के पॉलिटिक्स के लिए, हमारे देश के राजनीति के लिए भी एक परिवर्तनकारी क्षण था। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारा देश का राजनीतिक माहौल बदल गया। कर्नाटक में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सभी जगहों में एक माहौल बदल गया और लोग कांग्रेस को और हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक नए चश्मे पहनकर देखने लगे। कांग्रेस पुराना था पर लोगों का चश्मा नया था और वो चश्मा जो आया वो भारत जोड़ो यात्रा के कारण आया। तो इस चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को तेलंगाना में, ये 1 वर्सेस 3 है। 1 वर्सेस 3। 1 यानी कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है 3 पार्टियों के साथ, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम। बीजेपी बीआरएस की ए टीम है दिल्ली में, बी टीम है दिल्ली में, यहाँ इसकी सी टीम है। तो ये सब मिले जुले हैं। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम तीनों मिले हुए हैं। अगर एक व्यक्ति के 3 चेहरे हो सकते हैं तो ये 3 चेहरे हैं। बीआरएस यहाँ, बीजेपी यहाँ, एमआईएम यहाँ, और इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है।
तो ये कांग्रेस वर्सेस 3 है। 9 साल पहले तेलंगाना का गठन हुआ, आप जानते हैं। ऐसा तो 50 साल पहले जय तेलंगाना आंदोलन हुआ, उसके बाद में जय आंध्रा मूवमेंट आया, तब 40 साल के लिए कुछ आंदोलन नहीं हुआ। बाद में आंदोलन की शुरुआत हुई और 2014 में बाइफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश का। फरवरी के महीने में 20 फरवरी 2014 को पार्लियामेंट ने मंजूरी दी कि 2 नए राज्य बनेंगे, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। जब ये बाइफर्केशन हो रहा था, सबसे बड़ा मुद्दा था हैदराबाद कहां जाएगा। हैदराबाद कॉमन कैपिटल रहेगा, हैदराबाद आंध्रा को जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में रहेगा। ये बहुत बड़े सवाल थे। हमारे यूपीए के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह तय किया कि 10 साल के लिए हैदराबाद कॉमन कैपिटल होगा, पर उसके बाद हैदराबाद 100% तेलंगाना को ही जाएगा। यह निर्णय लिया गया। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर सोनिया गांधी जी नहीं होती, अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तेलंगाना बनता ही नहीं। कुछ लोग दावा करते हैं कि मेरे वजह से तेलंगाना बना, पर मैं कहना चाहता हूं, जब लोकसभा में वोटिंग हुआ, जो अपने आप को तेलंगाना के निर्माता कहते हैं, वो मौजूद ही नहीं थे। तेलंगाना बना कांग्रेस पार्टी की वजह से। हैदराबाद तेलंगाना का एक अंग बना सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की वजह से। पर 10 साल बाद ये सवाल उठता है, तेलंगाना से केसीआर के परिवार को तो बहुत फायदा मिला, पर तेलंगाना की जनता को क्या मिला? तेलंगाना की किसानों को क्या मिला? तेलंगाना के महिलाओं को क्या मिला? तेलंगाना के दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास को क्या मिला? और ख़ास तौर से तेलंगाना का युवा को क्या मिला? तेलंगाना क्यों बनाया गया? पहला कारण यह था कि पुराने आंध्र प्रदेश में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ हैदराबाद में होता था, और यह कहा गया तेलंगाना बनेगा तो हैदराबाद से बाहर आदिलाबाद, निज़ामाबाद, खम्मम, नलगोंडा, वरंगल, महबूबनगर, नारायणपेट, ये सब विकसित हो जाएंगे। 10 साल बाद हकीकत ये है कि सिर्फ हैदराबाद को ही फायदा आया है। हैदराबाद से बाहर कोई नए इन्वेस्टमेंट आए ही नहीं है। तो पहला मकसद तो गया। दूसरा मकसद क्या था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगारी तेलंगाना में है।